आयशा की खुशबू है ये। आयशा ऑफिस आई है क्या? करीम सर, मिस आयशा आज नहीं आई। नहीं आई तो खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ। अब पता चला मुझे कि वो इतनी फ्रेश क्यों लगती थी हर वक्त। करीम सर, अगर आपको ये फूल पसंद है तो ले जाएं। हाँ पसंद है, थैंक यू। जानती हो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर है? अपने आप पर। घर वालों के सामने मैं खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश करती हूँ। गुस्से पर काबू पाने की बहुत कोशिश करती हूँ मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बेवकूफ थी मैं और कुछ भी नहीं। आयशा, मेरे ख्याल में तुम खुद को बिला वजह परेशान कर रही हो। तुम्हें करीम की बात एक बार सुन लेनी चाहिए थी। नहीं उकाशा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ही गलती है। देखो ना, हर बात पे यकीन कर लेती हूँ मैं। हालांकि मुझे कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर सकती। देखो आयशा, मैं नहीं चाहती कि हम करीम की बात करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। हम उसी की बात ही तो कर रहे हैं। हमारी मोहब्बत और शादी की बात कर रहे हैं। उन यादों की बात कर रहे हैं और उसके साथ गुजरे हुए वक्त की। अगर कोई मुझसे कहे कि सच खूबसूरत होता है तो मैं कभी भी नहीं मानूंगी। मुझे याद है जब तुम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे। अब ये कहानी समझ लगती सकती है। फिर सोचती हूँ कि ये कहानी नहीं, हकीकत है, एक तल्ख हकीकत। अच्छा, अब तुम खुद को परेशान करना बंद करो प्लीज। ये तो जिंदगी है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, लेकिन आखिर में सब कुछ अच्छा ही होता है, समझी? हाँ शायद। आयशा, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। सुनो, अब तुम घर में फारिग बैठकर अपना दिमाग खराब ना करना। टीवी देखना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, मगर खुद को मसरूफ रखना बस। अच्छा ठीक है, मेरी फिक्र मत करो तुम। और बात सुनो काशा, अगर करीम मेरे बारे में तुमसे कुछ भी पूछे तो तुमने कोई बात नहीं करनी। अपना मुंह बंद रखना है। तुम फिक्र मत करो, मैं ऑफिस में उसका सामना भी नहीं करूंगी और ना ही वो मुझे ढूंढ पाएगा। अच्छा ठीक है। तो उसने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया? नहीं। देखा मेरी जुबान कितनी मुबारक है, मैंने अभी मैसेज का पूछा और फौरन मैसेज आ गया। करीम, मैं अभी भी तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ। तुमने अपनी बीवी से बात की या नहीं? हम अदालत में जाके क्या जवाब देंगे? इतनी परेशानियां पहले चल रही, ऊपर से इसके मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। अदालत की पेशी भी करीब आ गई है। ये भी अभी आनी थी, लेकिन मैं गवाही नहीं दूंगा भाई। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जाके कहूंगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम दोनों का वहां होना भी तो जरूरी है। भाई, तुम्हें आयशा को जल्दी मनाना होगा, लेकिन तुम उसे मैसेज मत करना, क्योंकि उसके भाई ने उस पर सख्त पहरा लगा दिया होगा और ये भी हो सकता है कि वो यहाँ भी आ जाए। उसके यहाँ आने की मुझे टेंशन जरा भी नहीं है। मसला सिर्फ यह है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई लड़ाई हो जिसकी वजह से खानदान मजीद दूर हो जाए। क्या मतलब इसका? समझा नहीं। कल रात तक तो उन लोगों ने पूरा घर सर पर उठा रखा था। बात ही कर रहे थे ना वो बेचारे, लेकिन मुझे लगता है कि वो आयशा को मेरे खिलाफ कर रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे रजा का डर नहीं है, जो होता है होने दो। तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन मैं डरता हूँ, क्योंकि जब वो गुस्से में होता है तो फिर ये नहीं देखता कि वो कहाँ मार रहा है। देखो भाई, खामखा उससे हमें मारने की दावत मत दो। फुरकान, इस वक्त रजा मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किसी भी तरह से आयशा से बात करनी है, लेकिन ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? वो कॉल इसलिए पिक नहीं करे कि मैं कर रहा हूँ। अगर कोई और करे तो क्या हो? हम किसी और नंबर से कॉल कर सकते हैं। हाँ, ये प्लान मुझे काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन किसके फोन से करूं? समझ गए हो ना? हाँ भाई, समझ गया हूँ। बताओ क्या प्लान है? ये लो, सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। वेलकम उकाशा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए जा रही हूँ मैं। देखो, ये जबरदस्ती है। तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। आओ यहाँ बैठो। मैंने नोटिस किया है कि तुम सारा दिन मुझसे बचती रहती हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये ऑफिस है। कोई कितना बच सकता है? और इस ऑफिस का बॉस होने के नाते मैं किसी भी एम्प्लॉय को बुला सकता हूँ और उससे बात भी कर सकता हूँ। हाँ, ये तो है। मेरे ख्याल में अगर आपने किसी से बात करनी हो तो आपको अपना लहजा नरम रखना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो। एक्चुअली इस जुदाई ने मुझे मार डाला यार। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मगर हर बार मैं ही क्यों मिलती हूँ तुम्हें सबके लिए? काम वैसे इतना मुश्किल नहीं है।
आयशा मेरी कॉल नहीं उठा रही तो तुम्हारे फोन से कॉल करनी है उसे। तुम ही कुछ करो काशा। ठीक है, करती हूँ कॉल। कहना क्या है? मैं बताऊंगा कि क्या कहना है, करो ना। हाँ, कैसी हो काशा? हेलो आयशा, कैसी हो तुम? अरे अभी तो तुम मुझसे मिलकर गई हो, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, ये सब कुछ तो मैं भी जानती हूँ। मैं बस थोड़ी परेशान थी तुम्हारे लिए। तो बताओ तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, घर में सब कैसे हैं? ये सच है कि उसे मिस कर रही हूँ मैं। उसके बगैर रहना मुश्किल है मेरे लिए। तुम ऐसा करो, करीम को ही फोन दे दो। ये भी ठीक है, वो बात करना चाहती है। मैं यहाँ हूँ, ये उसको किसने बताया भला? हेलो आयशा डार्लिंग, कैसी हो? हाँ हेलो। हेलो आयशा। करीम, तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम इसी काबिल हो। तुमसे फोन पर बात ना करना मेरी मजबूरी है। ये सब ना चाहते हुए कर रही हूँ मैं। पता नहीं अब क्या होगा। कॉल काट दी उसने। देखो बात सुनो भाई, तुम उससे फोर्स मत करो क्योंकि इससे मसला हल नहीं होगा। मैं भी यही कहूंगी, फुरकान बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसे फोर्स मत करो। हाँ, अगर तुम अकेले ये कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन रजा भाई को कभी मत भूलना, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा तुम लोग टेंशन मत लो, मैं खुद कुछ करता हूँ। आयशा को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। ये लो, ये खाओ, मुंह खोलो। भाई मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मत खाओ। लेकिन आयशा, तुम एक बार उसकी बात सुन तो लो। वो क्या कहता है। भाई मैं इन सब चीजों से तंग आ चुकी हूँ। रजा भाई की तरह ऑर्डर मत दे मुझे। मैं नहीं जानती कि आप इस बात को बढ़ा चढ़ा कर क्यों कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप इस बारे में रजा भाई से बात करें। आयशा, मेरे ख्याल से तुम्हें इतने नखरे नहीं करने चाहिए। तुम्हारा शौहर एक प्ले बॉय रहा है। क्या मतलब आपका? आप क्या कह रही हैं? मेरा मतलब कि बहुत सी लड़कियां उसके सिंगल होने का इंतजार कर रही हैं। अगर तुमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। पहले ही बता रही हूँ मैं तुम्हें। जो इंतजार में बैठी हैं, पता है मैं उनके साथ क्या सलूक करूंगी? चाकू से उनकी आंखें निकाल दूंगी मैं। और वो होती कौन है उसका इंतजार करने वाली? देखो आयशा, बात सुनो। तुम ये समझो कि तुम्हें कचरे के ढेर से हीरा मिला है। हीरा, तुम्हें कदर करनी चाहिए, बता रहा हूँ तुम्हें। तो और क्या? और तुम ये भी नहीं जानती कि तुम उस हीरे को गली में फेंक दोगी तो क्या होगा, और इसका अंजाम ये होगा कि कोई और उसे उठा लेगा। बताओ क्या करोगी? बैठकर रोती रहोगी और फिर तुम्हें कोई भी चुप नहीं कराएगा। वैसे ही जैसे मैं कल रात से रो रहा हूँ। तो तुम कोई भी ऐसा वैसा फैसला करने से पहले सोच लो अच्छी तरह। मैं कह रही हूँ कि शौहर को इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता, खासतौर पे करीम जैसे को, क्योंकि वो एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा और तीसरे दिन तुम्हें पता है क्या होगा? उसे कोई कांधा मिल जाएगा रोने के लिए, जिस पर वो सरक के रोएगा। वो उसे थपकाएगी, सहलाएगी और प्यार से अपना बना लेगी। उसके बाद तुम मेरे कंधे पर सरक देना कि करीम मुझे छोड़ के चला गया। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं बता रही हूँ उसे तलाक दे दूंगी मैं। और मैं कोई मजाक नहीं कर रही, करके दिखाऊंगी ये तुम क्या कह रही हो? मैं मजीद ये सब नहीं सुन सकता। मुझे तुम्हारी बातों पर रोना आ रहा है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, उसने तुमसे एक छोटी सी बात छुपाई, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम उसके साथ गुजारा हुआ सारा वक्त भूल जाओ। क्या हो गया यार? तो और क्या? क्या तुम वो सारी बातें भूल गई हो जब वो पूरी पूरी रात तुम्हारी चौखट पर बैठा रहता था यहाँ? उसने अपनी सगी माँ के सामने भी तुम्हारा दिफा किया और तुम्हारी मदद की। भूल जाऊंगी सब। और इसमें मुश्किल क्या है? लोग भी तो भूल ही जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं भूल सकती? इसमें बुराई ही क्या है? और वैसे भी याद रखकर क्या करूंगी मैं? क्या यही कहती रहूंगी वो बहुत हैंडसम है, उसकी आंखें बहुत प्यारी ये तुम हैं? ऊपर ऊपर से कह रही हो, तुम्हारा दिल तुम्हारे साथ नहीं है। ओके सुन लिया मैंने। मुझे मजीद परेशान मत करें, आप लोग जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पहले तुम कुछ खा लो, बाद में बात करेंगे हम लोग। मैंने आपसे कहा ना, नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। आइए अच्छा, चिल्लाना ना, तो आप बंद जाइए। करो। और हम क्या वो ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं। करीम कुछ गलत नहीं करेगा। वो किसी और के कांधे पर सर रखकर नहीं सोएगा। वाह आयशा वाह, ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो लगता है कि जैसे उसका दिल पत्थर हो गया है, पत्थर, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। भाभी
पहले कहती थी कि करीम को देखते ही मेरे अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है, मगर अब वो हम दोनों के सामने उसे छोड़ने की बात कर रही है। तो बताइए अब कहाँ चली गई उसकी वो मोहब्बत। अरहम, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो मेरे भाई? इस तरह नाउम्मीद नहीं होते। सुनो, वो अपने मुंह से चाहे जो कुछ भी बोलती रहे, लेकिन उसके दिल की आवाज को मैं सुन चुकी हूँ, समझे? जैसे ही वो करीम को देखेगी तो फौरन उसके गले लग जाएगी, इसीलिए तो उस कमरे में बैठी है वो अब तक। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा कि आप कह रही हैं। हाँ, हम उन दोनों की मुलाकात का कुछ बंदोबस्त करते हैं ताकि उन दोनों के दरमियान सुलह हो सके। जी हाँ। इंशाल्लाह। अभी तक वहां से कोई खबर नहीं आई। पता नहीं क्या बात कर रहे होंगे। हेलो, नजमा भाभी। जी बिल्कुल ठीक कहा, मैं इंतजार ही कर रहा था। हमारे घर का बगीचा है या उजड़ा चमन है? कैसे लोग रहते हैं यहाँ? मच्छरों के मौसम में खिड़कियां खोल रखी हैं। म्युनिसिपल कमेटी वालों को बुलाओ, उनसे कहो आकर पौधों को पानी दे। अगर वो ना आए तो फायर ब्रिगेड को बुलाओ और उसे कहो आकर यहाँ पौधों को पानी दे। उसके बाद मछेरों को फोन कर देना कि यहाँ आकर बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ ले पानी में से। सारे शहर को पता चलना चाहिए कि यहाँ पागल रहते हैं। जानान, ये आजकल बागीचे की सफाई क्यों नहीं हो रही? तुमने देखा नहीं, हर तरफ धूल ही धूल है। मेरे जूतों का क्या हाल हो गया? आप परेशान ना हो मोहसिन अंकल, मैं अभी जाकर देखती हूँ। मैं देख। कोई जरूरत नहीं, मेरे कहने के बाद किया तो क्या किया तुमने? दिखावा मत करो। ओह बाबा जान, कल तो मैं जैसे तैसे करके नॉर्मल हो गई थी, लेकिन सच पूछे तो मैं उस फैमिली का नाम भी नहीं सुनना चाहती। बाबा जान, आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन मैं नहीं करने वाली। बाबा जान, मैं इस घर की पहली और बड़ी बहू हूँ। आप मेरे लिए बिल्कुल मेरे बाबा जैसे हैं और आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है। अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। क्या हो गया है तुम्हें लड़की? क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी नीयत नहीं जानता? इस घर के हर फर्द की नीयत जानता हूँ मैं। अरे मोहसिन, क्या है? बाबा जान मेरी बात तो सुने। देखो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ और ये मौका आखिरी होगा। मैं तुम्हारी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम सोचती हो आयशा चली गई, अब पूरे घर में तुम उछल कूद करती फिरोगी, मगर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। क्या हो गया बाबा जान? क्या? मोहसिन, क्या है? अब तुम कहाँ जा रहे हो मुंह उठाए? मोहसिन, तुम इस पर क्यों चिल्ला रहे थे? क्या वजह है इसकी? तो और क्या कहूँ इसे? ये कोई साइंसदान या इंजीनियर है? औरतों की तरह पीठ पीछे चुगली करने की आदत हो गई है इसे। और तुम भी जरा सोच समझ कर मुझसे बात किया करो। बिना सर पैर की बातें करके मेरा दिमाग मत खाया करो। तुम्हारी यही बातें सुन सुन के 40 साल से तंग आ गया हूँ मैं। वाह, हुरिया को डांट कर भी तुम्हें सुकून नहीं मिला, फिर तुमने समीर को भी डांट दिया, अब तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती, मैं जा रही हुरिया ही हूँ। नहीं, समीर भी रो रहा है। उसकी बीवी को कुछ कह दो तो वो भी रोने लगता है। जरा जरा सी बात पर रोने बैठ जाता है बस। अगर उसकी बीवी के बाल डाई ना हो तब भी रोने लगता है, वो पार्लर ना जाए तब भी। सब मुझे इल्जाम देते हैं, हालांकि इस घर में सब पागल हैं। कहाँ फंस गया मैं? अब ये देखो, इस मेज को किसने रख दिया यहाँ? आराम से यहाँ टहल भी नहीं सकता मैं। हद हो गई, अब भी मैं ही गलत हूँ। आयशा, जब कल तुम्हारा भाई गुस्से में बोल रहा था तो तुम उसकी पूरी हिमायत कर रही थी। देखो, वो वक्त दूर नहीं जब तुम करीम के साथ सुलह कर लोगी। उससे सुलह नहीं करूंगी मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम होती कौन हो? तुम कोई नवाबजादी नहीं हो, कैसे माफ नहीं करोगी? मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर तुम उससे बातचीत करती हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अम्मी एक बात तो बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग एक ही बात क्यों करते हैं कि हम सुलह कर ले? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने ये कब कहा कि तुम सुलह कर लो? तुम समझी नहीं, मेरा मतलब था फर्ज करो ऐसा हो जाए। मुझे तो किसी बहाने बस बात करनी थी। तो अम्मी आप मुझसे डायरेक्ट बात कर लेती, बहाने बनाने की आपको क्या जरूरत है? मुझे बताएं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ, तो फिर मैं सीधी ही बात करती हूँ। देखो आयशा, एक वक्त आएगा कि तुम्हारी करीम से सुलह हो जाएगी, ठीक है? वैसे ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन चलो फर्ज करो कि ऐसा हो गया, क्योंकि नामुमकिन तो कुछ नहीं। और आगे भी क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हालात चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ होंगी। अगर रजा ने भी तुम्हारी मुखालफत की ना तो मैं उसकी भी नहीं मानूंगी। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी, लेकिन और हाँ, एक बात और,
अब कभी उन लोगों के घर भी नहीं जाऊंगी मैं। जी अम्मी, आपने सही फैसला किया है, बिल्कुल यही करना चाहिए। तो और क्या, मोहसिन भाई ने तुम्हारे बाबा के साथ धोखा किया है, इसलिए उस घर में मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ। मैंने अपना फैसला सुना दिया है तुम्हें। मैं कभी वहां नहीं जाऊंगी। तो मतलब यह है कि बाबा ने उनकी मदद की थी, ना कि उनको फंसाया था आराम भाई। मुझे पहले भी इस बात का यकीन था, पर फिर बाबा ने भी मुझे यही बताया। ऐसा मत कहिए, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं करीम भाई। मुझे आप पर यकीन है, बल्कि मुझे तो मोहसिन अंकल पर भी पूरा यकीन है। मोहसिन अंकल कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। जरा देखो, इसका हकलाना भी बंद हो गया। कल से बेचारे की जबान लड़खड़ाई जा रही थी। अरे हाँ, देखिए ना। शुक्रिया अरहम, इतनी जल्दी तो मैंने अपने बाबा का यकीन नहीं किया। करीम को तो यकीन भी नहीं आ रहा था। अरे यार, मुझे पता चल जाता है मुझे। मेरे पास एक ताकत है जिससे मैं बिल्कुल। लोगों को समझ जाता हूँ। वैसे भी इसमें मुश्किल ही क्या है, रोजाना कई लोगों से मिलता हूँ। मैं तो दिल की धड़कन गिन लेता हूँ। मोहसिन अंकल तो बहुत ही खूबसूरत इंसान है। मोहसिन अंकल के लिए तो मैं कसम खा सकता हूँ कि वो कभी गलत कर ही नहीं ठीक है, सकते। हम समझ गए। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, हमारी बात तो सुनो। देखो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम दोनों की सुलह हो जाए और तुम दोनों का रिश्ता पहले की तरह मजबूत हो जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे यकीन था कि आप लोग मेरी बात समझेंगे, और अगर आप लोगों को मुझसे कुछ भी चाहिए हो तो अब हम कंपनी के 10% शेयर तो नहीं मांगेंगे। बिल्कुल नहीं मांगेंगे। हमें और क्या चाहिए होगा आपसे। हम तो चाहते हैं कि आप और आयशा हमेशा खुश रहें, इसी में ही हमारी खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई तुम तो बहुत लकी हो यार। ठीक है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, एक एक करके हमें सब बताओ। हाँ, सबसे पहले तो ये कि मैं आयशा से अकेले में मिलना चाहता हूँ, ताकि मैं उसको तसल्ली से अपना नुक्ता नजर समझा सकूं। जब वो सुन लेगी तो मुझे यकीन है कि उसका गुस्सा कम हो जाएगा और वो मान जाएगी। आयशा ऐसे तो नहीं मानेगी। उसको मनाने के लिए आपको कोई वजीफा ही करना पड़ेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है बिल्कुल वैसा ही होता है। मैं सच कह रहा हूँ, वो माफ करेगी, मुझे पता है। मुझे मैं आग के दरिया से भी गुजर सकता हूँ, किसी वहशी दरिंदे से भी लड़ सकता हूँ। मैं आयशा के लिए चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा। मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा मैं। ठीक है, मुझे इस मसले का हल समझ आ गया है, लेकिन अरहम पहले तुम दरवाजा लॉक कर दो। मैं लॉक करता हूँ, तुम बैठे रहो। अभी टाइम नहीं हुआ क्या? थोड़ा और वेट करो भाई। अम्मी, मैं यहाँ पर ना सफाई करने लगी हूँ, इसलिए आप ना नमाज अरहम के कमरे में जाकर पढ़ लें। हाँ, वहाँ पढ़ लेती हूँ। हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। क्या आ जाओ। भाई, अगर रजा भाई आ जाए तो फिक्र मत करना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। करीम, याद है जब तुम आर्मी में गए थे तो मैंने तुमसे एक प्ले स्टेशन लिया था? अब अगर तुम वापस आ गए तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। करीम, फर्ज करो अगर रजा भाई आ गए तो मैं बता रहा हूं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। अच्छा ठीक है, मुझे बातों में मत उलझाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखना ब्रो। नजमा भाभी, बहुत शुक्रिया। हाँ चलो। अंदर चलो। आयशा, देखो, हम आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई तो वही होती है ना जहाँ हम मोहब्बत करते हैं, और मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। तुम ये जानती हो ना? जी मैं जानती हूँ भाभी। ये तो अच्छी बात है। सरप्राइज। भाभी, भाभी, हट जाओ। करीम, देखो मेरे कमरे से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम आए क्यों हो यहाँ? मैं तुमसे बात कर रही हूँ आयशा, प्लीज सुन तो लो। बात मत करना आयशा, कोई बात मत करना। अगर तुम इसे इग्नोर करोगी तो ये जल्दी यहाँ से चला जाएगा। तुम कहती हो तो मिन्नत करता हूँ, घुटनों पे बैठता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ जाता हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो खुदा के लिए। देखो आयशा, अगर बाबा वाकई कसूरवार होते तो मैं उन्हें छोड़ चुका होता अब तक। याद है तुमने खुद ही मुझे कहा था कि मोहसिन बाबा के साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं करते हो? क्योंकि उस वक्त मुझे इस बात का पता चल चुका था, पर मैं कंफर्म करना चाहता था, इसलिए नहीं बता पाया। हाँ, मैंने भी पहले उन पर यकीन नहीं किया,
मगर बाबा वाकई कसूरवार नहीं है। मुझे बाद में पता चला आयशा, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। करीम, मैंने तुमसे हमेशा एक ही डिमांड की थी कि मुझसे बस सच बोलना, लेकिन तुम मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सके। आखिर तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हो? हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं पहले खुद यकीन करना चाहता था यार। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे बाबा को धोखा मेरे बाबा ने नहीं, किसी और आदमी ने दिया है। क्या मतलब? कौन था वो आदमी? बताओ मुझे, कौन था? मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जल्दी पता चला लूंगा, फिर उसे सबके सामने लाऊंगा यहाँ, ताकि वो एतराफ करे। इसका क्या मतलब है कि नहीं जानते तुम? मुझे तो लग रहा है कि ये तुम्हारी कोई नई कहानी है और तुम ऐसे ही सारा इल्जाम किसी तीसरे आदमी पर दे रहे हो। ये कैसी बातें कर रही हो आयशा? तुम भी बाबा को अच्छी तरह जानती हो। यही तो सारी बात है। मोहसिन अंकल ने हमारे साथ ज्यादती की है। नहीं की, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। चलो फर्ज करो, तुम्हारा यकीन करती हूँ मैं। तुम जो कुछ भी कह रहे हो मैं वो सब मान लेती हूँ, पर अगले ही दिन हमारे बीच यही सब कुछ होगा। तुम दोबारा मुझसे कुछ छुपाओगे और हम इस बात पे लड़ेंगे। उसके बाद तुम आकर सफाइयाँ दोगे और आखिर में होगा यूँ कि मैं तुम्हारे झूठ सुनकर तुम्हें माफ कर दूंगी। और लेकिन फिर यार मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया और ना ही कोई झूठ बोला है। ओके, मैंने तो यही सोचा कि इस गलतफहमी की वजह से हमारा रिश्ता ना टूट जाए। अब देखो ना, ठीक ही किया था ना मैंने, क्योंकि अगर तुम्हें पहले पता चलता तो ऐसे ही होता। तुमने ठीक कहा। अब मुझे बताओ कि मैं क्या कहूँ। यही कि हम दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं, फिर बाकी सब कहेंगे कि आयशा ने हमसे तो पूछा ही नहीं। आयशा मान जाओ यार। अरे अम्मी जान, आज तो बड़ी जल्दी नमाज पढ़ ली आपने। हाँ पढ़ ली तो। वाह क्या बात है, अल्लाह कबूल करे। अब क्या यहीं खड़ी रहोगी? अम्मी जान, कभी कभी ना आप भी बच्चों की तरह मजाक करने लग जाती हैं। मैं भला यहाँ क्यों खड़ी रहूंगी, हटी जाऊंगी। आपको लगता है कि मैं सारी रात यहीं पर खड़ी रहने वाली हूँ? तो आपकी हटो भूल है। पीछे, पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। बेवकूफ लड़की। अम्मी जान, आप फोन पे क्या करने लगी हैं? क्या कोई गेम खेलने वाली हैं? आप बताएं। हाँ तुम पागल तो नहीं हो नजमा? शायद थोड़ी बहुत। वैसे वो गेम बहुत अच्छी है, वो जो मैं तो कहती हूँ दोनों ही बैठकर खेल लेते हैं, है ना? मेरी बेस्ट अम्मी। चले मुझे दिखाए ना गेम अपनी। लो एंजॉय करो सब। भाई, मेरा बड़ा भाई शेर है, शेर। भाई आज आप मुझे जबरदस्ती चाय पिलाएं, बल्कि अपने लिए भी बनाकर लाएं। दोनों मिलकर पीते हैं। खैर तो है हम। तुम्हें क्या हुआ है? भाई खैरियत ही है। दरअसल भाई वो खुशी की बात है, उन लोगों से हमारी जान छूट गई है ना, बस इसीलिए खुश हूँ मैं। सही, अच्छी बात है। हाँ। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ, तुम कैफे को देख लेना, ध्यान से काम करना। भाई कहाँ? अम्मी ने मेरे लिए कुछ बनाया है, वो खाने जा रहा हूँ, भूख लगी है मुझे। नहीं नहीं भाई रुक जाइए। क्या हो गया? कैफे में ग्राहक बैठे हुए हैं और आपको खाने की पड़ी है। ये क्या करेंगे? इन्हें आपके हाथ की चाय पीनी है। तुम क्या बोले जा रहे हो? ये सब कुछ जानता हूँ मैं। लड़का यही है, उसके साथ मिलकर संभाल लेना। नहीं मैं नहीं संभालूंगा, ये आप ही के साथ रहूंगा। जहाँ आप जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा भाई। देखो तुम्हारी बकबक नहीं सुननी मुझे। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम बस यहीं पर रुको। छोड़ो मुझे। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप इतना भी नहीं जानते कि आपके जाने से कैफे का कितना नुकसान हो जाएगा। वो कौन भरेगा? छोड़ो भाई, नहीं जाने दूंगा मैं। कहता हूँ छोड़ो। पता नहीं कब बड़े होगे तुम, दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे यार ये तो सब गड़बड़ हो गया, मुझे उन्हें फोन करना चाहिए। ये रहा। अरे उठा लो भाई। वैसे तो हर वक्त फोन हाथ में होता है, लेकिन जरूरत के वक्त नहीं। अब क्या होगा? अरे भाई रुक जाओ। ला 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 ला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं। ला ला ला। तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, बल्कि जिंदगी का एक भी पल शेयर करने के लिए मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जो तुम कहो। वादा कि तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे? छुपाऊंगा भी नहीं, ये जानते हुए भी कि तुम डिस्टर्ब होगी। नहीं छुपाऊंगा, सब बताऊंगा, कुछ भी हो जाए। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। लेकिन मेरा दिल, तुम्हें मेरे दिल से निकली बात पे यकीन नहीं? तुम्हारे सीने में भी दिल है ना? इस पे हाथ रख के बताओ कि क्या तुम्हें अब मुझ पे इतना भी यकीन नहीं रहा आयशा? हाँ, एक बार क्या क्यों नहीं देती? प्लीज ऐसी बातें मत करो तुम। चाहे तुम कुछ भी ना कहो तो भी मैं समझ सकता हूँ। अब जरा सोच के मुझे बताओ कि गलती पर कौन है। जिसने तुम्हें दिलो जान से अपना बना के रखा हुआ है वो मैं हूँ, या तुम जिसे यकीन ही नहीं है मुझ पे? आयशा,
मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम कभी जुदा नहीं होंगे। मैं वादे पे कायम रहूंगा। गलती हुई है मुझसे, हाँ, मगर अब मैं हम दोनों के दरमियान किसी को भी आने की इजाजत नहीं दे सकता। करीम, जानती हो आज सुबह मैंने हमारे कमरे में क्या महसूस किया? कि तुम्हारी खुशबू चंबेली की तरह है, जो कि शायद आज से पहले मैं महसूस ही नहीं कर पाया था। आयशा, आयशा जान, मैं तुम्हारी खुशबू को सांसों में बसाना चाहता हूं। करीम, अब तुम्हें जाना चाहिए। नहीं जाऊंगा मैं। प्लीज चले जाओ, कोई आ जाएगा। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं चला जाऊं? ये क्या कह रहे हो तुम? दरअसल भाई मैं भूल गया। चले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। भाई वो जमाल भाई है ना, जो हमारे कैफे के करीब काम करते हैं, उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है। हाथ तो हटा अरे दो भाई, अपना। क्या हो गया है? आप तो ऐसे ही। अभी जाने की क्या जरूरत है? बाद में नहीं, चले नहीं जाएंगे। भाई, अभी अरे चलते हैं। छोड़ो यार, मैंने कहा ना बाद में चले जाएंगे। वाह मम्मी, आपकी तस्वीर कितनी प्यारी है, जरा दिखाएं मुझे किस चीज से बनी है। देखें कितनी प्यारी है ना ये। रज़ा, हम लोग आ गए हैं। खुश आमदीद मेरे बच्चों। ऐसा करती हूँ कि मैं पेस्ट्रीज लेके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं फिर आयशा को बुला कर लाती हूँ। रुको एक मिनट। अरे नहीं भाभी, आप रुक जाइए, मैं बुलाता हूँ उसे। तुम भी रुको जरा। और तुम भी। तुम दोनों के साथ मसला क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं तुम जरा यहाँ आओ। जी। अच्छा, हट जाओ मैंने कहा। जी। रज़ा आ गए। ये क्या हो रहा है यहाँ? रज़ा भाई, वो तुम क्या कर रहे हो मेरी बहन के कमरे में? इसे यहाँ देखकर मुझे हैरानी हो रही है। अरे हाँ, मुझे भी हैरानी हो रही है। करीम भाई, आप यहाँ? रजा भाई, आप जरा मेरी बात सुनिए। चुप करो। तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? हाँ, करीम भाई, आप जल्दी भाग जाइए यहाँ से। भाई ये खुद ही कमरे में आया है। जी, मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, और जब तक ये मेरी बात सुन नहीं लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आखिरकार ये बीवी है मेरी। अपनी जान प्यारी नहीं है तुम्हें क्या? चले जाओ यहाँ से। जाओ ना यहाँ आयशा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे बात करनी है। मेरी बहन को हाथ मत लगाना। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ। चुप रहो तुम। क्या हो गया मैंने कहा तुम्हें? उसे हाथ मत लगाऊंगा लगाना। मैं, ये जिंदगी है मेरी, प्यार करता हूँ मैं इससे। ये लो, गले लगा ना लिया। बंद करो खुदा के वास्ते। करीम तुम जाओ यहाँ से। तुमने कहा था मैं जो कहूँगी तुम मानोगे, तुम जाते क्यों नहीं? करीम भाई, मैं कह रहा हूँ भागो यहाँ से। सब्र करो बेटा, तुम तो घर के बड़े हो। कहा ना नहीं जाऊंगा। भाग जाओ जल्दी। रज़ा, रज़ा क्या कर रहे हैं? रुक जाए। रज़ा, रज़ा प्लीज रुक जाए। रज़ा, भाई। बेटा आराम से करो। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भाई क्या हम पकड़े गए हैं? फुरकान भागो। करीम तुम भाग जाओ, रुकना नहीं, भाग जाओ। भाई खुद को संभालिए। रज़ा बेटा, रज़ा छोड़ो मुझे। अरे रुको, ले जाके पकड़ो। रज़ा रुके। अरे भाई रुक जाइए। फुरकान, फुरकान, क्या तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? बाबा, बाबा जान आप और यहाँ? ओ मेरे खुदा, क्या आप मुझे पार्क ले जाएंगे? इसे संभालो। क्या हो गया? संभालो इसे। रुको, मैं दरवाजा खोलती ध्यान हूँ। से, ध्यान से, बिठाओ आराम से इसे। करीम भाई। वो अंगूठी यही कहीं होगी। उफ। अरे ओकाशा, तुम इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, कहीं शैतान तुम पर हावी ना हो जाए। तुम इंतजार करो। लेकिन मुझे एक नजर उस अंगूठी को देखना है। पता नहीं कैसी होगी, मुझे अच्छी भी लगेगी या नहीं। ओह, ये रही। ये तो सच में बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है ये। ठीक है, मैं इसे वहीं रख देती हूँ जहाँ से मैंने उठाई है। फिलहाल तो मैं कुछ दिन यही रहना होगा, उसके बाद तो मेरे हाथ में होगी। अब बस उसका इंतजार है जो मुझे ये अंगूठी पहनाएगा।